दिल्ली में नगर निगम चुनाव के भले ही 6 महीने हो, मगर आम आदमी पार्टी दिन प्रतिदिन भाजपा शासित एमसीडी के पोल खोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक व प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि गफ्फार मार्केट की दुकानों से दुकानदारों को बेदखल करके नई बिल्डिंग बनाकर नए लोगों को दुकानें बेचना चाहती है। आपने नॉर्थ एमसीडी द्वारा दुकानें खाली करने के लिए नोटिस भेजने का विरोध किया है। देखिए ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि नॉर्थ एमसीडी गफ्फार मार्केट की दुकानों से दुकानदारों को बेदखल करके नई बिल्डिंग बनाकर नए लोगों को दुकान बेचना चाहती है। आपने नॉर्थ एमसीडी द्वारा दुकानें खाली करने के लिए नोटिस भेजने का विरोध किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एमसीडी बिल्डर माफियाओं से मिलकर लीज पर दी गई दुकानों का सर्वे करा रही और बिल्डिंग को खतरनाक दिखाकर खाली करने का नोटिस भेज रही है। ये जो मामला है नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से संबंधित है और आप लोगों को जानकारी होगी कि डीडीए और एमसीडी जगह जगह पे मार्केट्स बनाती है, मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाती है और ये मार्केट्स के अंदर जो दुकानें हैं, शॉप्स जो हैं, इनको 99 साल की लीज पे देती हैं और बड़े बड़े बिल्डर माफियाओं के साथ मिलके अब एक नई तरीके की तरकीब जो है ला रही है। जिन मार्केट्स के अंदर दुकानों को फ्री होल्ड कर देना चाहिए था, जहां पे 99 साल की लीज के लिए दुकानें दी गई थी, अब ये उन बिल्डिंग्स की सर्वे कराकर उसको डेंजरस दिखाकर वो मार्केट्स दुकानदारों से खाली करा रहे हैं और खाली कराने के बाद भी दुकानदारों को ये कहा गया है कि अब ये दुकानें आपको नहीं मिलेंगी दोबारा। नए सिरे से नया कोई बिल्डर आके इनको अपनी तरफ से, अपनी तरह से जो है नए लोगों को बेचेगा। तो ये मामला जो अभी आया है हमारे पास, ये गफ्फार मार्केट का आया है। वहां पे सरस्वती मार्ग पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक मार्केट है जिसके अंदर 1976 के अंदर अलॉटमेंट किए गए थे और दुकानदारों को 99 साल की लीज पे ये दुकानें दी गई थी। अब 2021 के अंदर एमसीडी ने आईआईटी रुड़की से इसकी जांच कराई है और आईआईटी रुड़की खुद लिखता है घटिया ग्रेड का सीमेंट लगाने की वजह से ये बिल्डिंग के हालात अब ठीक नहीं है और भी बिल्डिंग के अंदर काफी खामियां हैं, जिसके कारण अब इस बिल्डिंग को एमसीडी कह रही है कि इसको अब दोबारा तोड़ के बनाया जाएगा। तो हमारे कुछ सवाल हैं इसके अंदर कि अगर इस घटिया ग्रेड के सीमेंट से बिल्डिंग बनाई गई तो ये गलती उन दुकानदारों की है जिन्होंने दुकानें खरीदी, या ये एमसीडी की है जिन्होंने इस घटिया बिल्डिंग को बनाया। दूसरी बात, अगर पिछले 40 सालों में एमसीडी ने अपनी ही बिल्डिंगों की सुध नहीं ली और उनके अंदर रिपेयर के नाम पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, तो ये गलती दुकानदारों की है या एमसीडी की? आप दुकानदारों को फ्री होल्ड करके दे देंगे तो दुकानदार अपना पैसा लगाएगा और उस बिल्डिंग की मरम्मत खुद करा सकता है। आपने लीज पे दे रखी है तो उसके पास ये पावर नहीं है कि वो इन दुकानों को खुद मरम्मत करा सके, उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस कर सके। तो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एमसीडी की रही। एमसीडी ने 40 साल तक मेंटेनेंस नहीं की और अब एमसीडी ने इसके अंदर वेकेशन नोटिस भेज दिया है कि 3 दिन के अंदर गफ्फार मार्केट को खाली कर दिया जाए और एमसीडी इसको तोड़ के नया बनाएगी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि एमसीडी चाह रही है कि इसके अंदर जिन दुकानदारों को 99 साल की लीज दी गई है उनको बेदखल करके नए सिरे से किसी बिल्डर से ये बिल्डिंग बनवाई जाए और फिर वो बिल्डर अपनी तरीके से नए लोगों को ये दुकानें बेचे। इस तरीके की कितनी मार्केट्स बताई जाती हैं? 39 मार्केट, करीब 39 मार्केट है दिल्ली के अंदर और हमें बताया गया एमसीडी जाते जाते इन सभी मार्केट्स के अंदर इस तरीके का प्लान बना के चल रही है ताकि हजारों करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसके अंदर
सेंध लगाई जा सके और अपनी जेब भरी जा सके और एमसीडी से जाते जाते और कई सौ करोड़ रुपया जो है कमाया जा सके।